Dear students, Assalamu alaikum. We are going to start class 7, lecture 10, which is based on unit 9, algebraic identities, exercise 9. जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 हमारे पास है फाइंड द क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है फाइंड द वैल्यू ऑफ 503 मल्टीप्लाई बाय 503 503 मल्टीप्लाई बाय 503 है। अब देखिए दो डबल लिखा हुआ है 503, इसकी पावर 1 होती है, बेसिस आर सेम पावर इज ऐड के मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करें तो 503 का स्क्वायर बन जाता है। आप इसको आप ऑटोमेटिक हम कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूं तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्या है, इसको मैं a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा इसके ऊपर। a प्लस बी का यानी कि दो टर्म्स को ऐड करने का स्क्वायर लेंगे हम। जैसे मैं कैसे, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का मैं यहां पे लिख रहा हूं, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूले को यूटिलाइज करेंगे हम। तो 503, तो मैं इसको अगर मैं लिखूं, देखें इसको मैं लिख सकता हूं 500 प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखिए मैंने इसको लिख दिया, टू टर्म्स में आ गया, 500 आ गया प्लस 3 आ गया, 503 को 503 का स्क्वायर कर दिया। अब इसको मैं फॉर्मूला अगर अप्लाई करूं तो a प्लस बी का स्क्वायर यानी कि a की वैल्यू हमारे पास आएगी 500 और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। इन दोनों को अगर मैं यूटिलाइज करूं a और b के फॉर्मूले में तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूं तो क्या हमारे पास आ जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस 2 500 3 प्लस 3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2,50,000 ये इसके उसको अगर ओपन करें तो 5 5 25 आता है और ये 4 जीरोस आ जाएंगे, स्क्वायर ओपन होगा तो प्लस 5 5 3 15 15 30 यानी कि 30,000 आ जाएगा प्लस 9। अब इनको ऐड कर दें, 2,50,000 प्लस 3,000 प्लस 9 को हम अगर ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा 2,53,000 हमारे पास क्या आ जाएगा 2,53,009। दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को, 503 मल्टीप्लाई बाय 503 था, तो मैंने क्या किया, उसकी पावर बेसिस सेम थी, पावर को ऐड किया, 503 का स्क्वायर हो गया हमारे पास। उस स्क्वायर को मैंने टू टर्म्स में सब्ट्रैक्ट किया, कैसे स्प्लिट कर दिया, 500 प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दिया a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करने के लिए। जब मैंने फार्मूला अप्लाई किया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab का फार्मूला अप्लाई किया, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आएगा 2,53,009 इज द आंसर। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 2 हमारे पास है 1005 मल्टीप्लाई बाय 1005। अब इसको क्या करेंगे, उसी तरह जैसे अभी मैंने फर्स्ट पार्ट किया था उसको भी करेंगे। क्या होगा, बेसिस आर सेम पावर इज ऐड 1005 का स्क्वायर कर जाएगा, दो वैल्यूज हैं, बेसिस आर सेम पावर इज ऐड 1005 का स्क्वायर आ जाएगा। तो अब मैं इसको स्प्लिट करता हूं 1000 प्लस 5 होल स्क्वायर यानी a की वैल्यू आ गई 1000 और b की वैल्यू आ गई 5। अब फार्मूले में पुट कर देंगे, जैसे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको लिखेंगे कैसे, 1000 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1000 5 प्लस 5 का स्क्वायर। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। फार्मूला ओपन कर दिया हमने, फार्मूला ओपन करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 जीरोस है हमारे पास, क्या आ जाएगा 6 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 जीरोस, 10 लाख प्लस 5 2 10 10 10 क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 10,000 और ये प्लस 25। इनको अगर ऐड कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 101025 इज द आंसर। हमने इनको ऐड कर दिया, सिंप्लीफाइड करने के बाद क्या किया, सिंप्लीफाई किया इनको 10,000 को 25 को 10 लाख को हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आएगा 10 लाख 10,000 और 25 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 हमारे पास है 904 इंटू 904। फिर वही बात मैंने जो भी लास्ट टू पार्ट में हमने की है वो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, बेसिस आर सेम पावर इज ऐड, दोनों की पावर 1 1 है, इनको मैं अगर ऐड करके लिखूं तो क्या आ जाएगा 904 का स्क्वायर आ जाएगा। अब a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम इसको कर देंगे 900 प्लस 4 का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। a प्लस बी की फॉर्म में स्प्लिट कर दिया हमने इसको, यानी a की वैल्यू जो है वो 900 आ गई एंड b की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई।
फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला अप्लाई कैसे होगा, ए स्क्वायर 900 का स्क्वायर प्लस 2ab 904, ए बी आ गया 2ab प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। क्या आ जाएगा, 900 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2 की वैल्यू फार्मूले में 2 है, ए और बी की वैल्यू 904 है, ए एंड बी आ गया। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये वाली वैल्यू ए स्क्वायर आ जाएगा, देखें प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अब ये देखें मैंने पूरा फार्मूला लिख दिया नीचे कि हमारे पास क्या है जी, हम इस फॉर्म में इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। अब सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 900 का स्क्वायर क्या आएगा, 81,000 आ जाएगा, प्लस 9 4 36 7200 आ जाएगा, प्लस 16। इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 817,216, ये हमारे पास आ जाएगा 8,17,206 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इसको ऐड करने के बाद। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 8 है सिंप्लीफाई। तो उसका पार्ट 1 हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। अभी आप ये देखें, अभी तक हम प्लस के फार्मूले ओपन कर रहे थे। कैसे, मैंने क्या किया था, a प्लस बी का स्क्वायर, क्या कह रहा था मैं बार बार, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ये वाला फार्मूला अप्लाई कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 से नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, अब हमारे पास a माइनस बी का स्क्वायर इस्तेमाल होगा फार्मूला, ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। अब हम सेकंड फार्मूले के ऊपर आ गए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, जो दो टर्म की डिफरेंस है उसके स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर को। अब वो कह रहा है सिंप्लीफाई करें 9x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर। हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था इसका एक्सरसाइज 9 का, वो प्लस का फार्मूला क्लोज करना था। अभी यहां पे दे दिया हमारे पास माइनस का फार्मूले को क्लोज करना है। कैसे देखें, मैं करता हूं इसको, इसकी रिवर्स फॉर्म में लेना है, 3x को स्क्वायर माइनस 3x 2y प्लस 2y का स्क्वायर। अब देखें जरा, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, मैं फिर कहता हूं, देखें रिपीट कर रहा हूं, a स्क्वायर नीचे लिख देता हूं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए फार्मूला पहले मैंने पूरा का पूरा फार्मूला लिखा। अब इस फार्मूले को अगर मैं क्लोज करके लिखूं, क्लोज फॉर्म में लिखूं, तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a और b का होल स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, a और b का होल स्क्वायर, यानी कि अगर मैं इसका आंसर लिखना चाहूं तो लिखूंगा 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर इज द आंसर। ये सिंप्लीफाई हो गया हमारे पास। हमने क्या करना था, फार्मूले को क्लोज करना है। देखिए मैंने नीचे फार्मूला भी लिख दिया है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में हमने इसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा और उसके बाद उसके मैंने क्या किया, इस फॉर्म में लिखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में उसको लिख दिया, 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर हमारे पास आंसर आएगा। जी तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2 हमारे पास है 36a स्क्वायर माइनस 24a, 36a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 4 हमारे पास है। हमने क्या करना है, फार्मूला क्लोज करना है। पहले इसको फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे, पहले इसको हम क्या हो जाएगा हमारे पास, देखें इसको क्या कर रहे हैं, मैं ये 36a स्क्वायर को 6a स्क्वायर रिवर्स फॉर्म में लिख रहा हूं और प्लस 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने। ये आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 6a एंड 2, ये आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। अगर मैं इसको क्लोज करूं तो मैं लिख सकता हूं ये a है और ये पूरे की पूरी वैल्यू b है, तो 6a माइनस 2 का होल स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या हुआ, a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया, 6a स्क्वायर आ जाएगा 36 का और 4 का 2 आएगा रिवर्स फॉर्म में, और माइनस 2 6a2 a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस 2ab। जब माइनस b में फार्मूले के दरमियान में माइनस आएगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6a माइनस 2 का होल स्क्वायर। जी तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 3 हमारे पास है 16x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस y स्क्वायर। अब हमने क्या करना है जी, फिर वही फॉर्म में इसको एक्सपेंड करेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। कैसे, 16x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 4x का स्क्वायर और प्लस ये y का स्क्वायर, a स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास आ गया, माइनस 2a की वैल्यू पुट की एंड b y आ जाएगा हमारे पास। सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया 4x स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab की फॉर्म में आ गया। मैं कैसे इसको लिख सकता हूं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकता हूं, 4x
माइनस वाई का होल स्केयर, ए माइनस बी का होल स्केयर, यानी फर्स्ट वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू का होल स्केयर माइनस के साइन के साथ, क्योंकि माइनस 2ab हमारे पास ये सेंटर में क्या आ रहा है, -2 आ रहा है, इसलिए 4x माइनस वाई का होल स्केयर इज द आंसर। जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 4a स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 25b स्क्वायर। अब मैंने भी इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या करना है, माइनस के फार्मूले को क्लोज करना है। हमने क्या किया इसको, मैंने कैसे स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज 2a स्क्वायर, a स्क्वायर आ गया और 5b का स्क्वायर आ गया हमारे पास, a एंड b की वैल्यू हमारे पास आ गई है, फर्स्ट एंड लास्ट का स्क्वायर ले लिया, सेंटर में -2a एंड 5b प्लस का साइन, क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 5b का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये देखिए, अगर इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 2 10 10 2 20ab हमारे पास आता है, इसको ओपन करें तो अब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं, सिंपली क्लोजिंग फॉर्म में लिखूंगा, 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास क्या है 4a स्क्वायर माइनस 20ab प्लस 25b स्क्वायर, तो मैंने क्या लिखा इसको a स्क्वायर 2a स्क्वायर आ जाएगा 4a स्क्वायर की जगह पे, जब रिवर्स फॉर्म में लिखूंगा, और 25b को 5b स्क्वायर का लिख सकता हूं मैं होल स्क्वायर की फॉर्म में, तो क्या आ जाएगा हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab की फॉर्म में लिखा, तो मैं इसको फॉर्मूला अगर क्लोज करूंगा तो क्या आ जाएगा 2a माइनस 5b का होल स्क्वायर इज द आंसर। जी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5 हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। मैं फिर उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखता हूं, कैसे लिख लेंगे इसको, x स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे स्क्वायर की फॉर्म में, x स्क्वायर आ जाएगा x पावर 2 प्लस 3y स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा 3y का स्क्वायर आ गया माइनस 2x एंड 3y, ये हमारे पास आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको मैं फॉर्मूला अगर क्लोज करूं तो क्या आ जाएगा x माइनस 3y का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसको फॉर्मूला क्लोज करने के बाद क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला जो मैंने क्लोज किया, तो x माइनस 3y इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। जी तो स्टूडेंट लेक्चर 10 का हमारे पास होम टास्क या होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 9 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 जो मैंने भी सॉल्व करवाया आपको, कंप्लीट नीट क्लियर अपनी कॉपीज पे आपने सॉल्व करना है।